क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद कार निर्माता कंपनी कैसे बनी? एक ऐसी कंपनी जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को पूरी तरह से बदल दिया और हर भारतीय को अपनी कार का सपना साकार करने का मौका दिया। क्या आपको पता है कि मारुति सुजुकी के पीछे कौन सी बड़ी कहानी छिपी है? क्या आप जानना चाहते हैं कि मारुति ने किस तरह से एक छोटे से कदम से शुरुआत की और आज भारतीय बाजार में एक विशाल साम्राज्य बना लिया? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मारुति सुजुकी की शुरुआत से लेकर आज तक की दिलचस्प और प्रेरणादायक यात्रा, जिसमें शामिल है सफलता के राज, साझेदारियां और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दिशा में उनके बड़े कदम। तो क्या आप तैयार हैं इस शानदार सफर को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 1981 को भारत सरकार के ओनरशिप में हुई थी। कंपनी का उद्देश्य था भारतीय बाजार के लिए एक सस्ती और किफायती कार बनाना, ताकि हर भारतीय परिवार अपनी खुद की कार खरीद सके। उस समय भारतीय बाजार में कारें काफी महंगी हुआ करती थी और कार खरीदना आम आदमी के लिए एक सपना था। मारुति सुजुकी ने इस सपने को साकार करने के लिए काम शुरू किया। हालांकि शुरुआत में कंपनी के पास कोई उत्पाद नहीं था और इसे सफल होने के लिए एक बड़े इंटरनेशनल कार निर्माता के साथ पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी। मारुति कंपनी को पहले जर्मन कंपनी वोल्क्सवैगन से पार्टनरशिप करने का विचार था, लेकिन कुछ कारणों से यह पार्टनरशिप सफल नहीं हो पाए। इसके बाद 1982 में जापान की प्रमुख कार निर्माता कंपनी सुजुकी के साथ साझेदारी हुई। इस पार्टनरशिप ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को एक नया रूप दिया। इसके तहत मारुति और सुजुकी मिलकर भारत में गाड़ियों का निर्माण करने लगे। इस पार्टनरशिप का परिणाम ये हुआ कि मारुति ने भारतीय बाजार में सस्ती, किफायती और विश्वसनीय गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू किया, जिसे भारतीय ग्राहकों ने हाथों हाथ लिया। मारुति सुजुकी की पहली कार मारुति 800 थी, जो 1983 में लॉन्च हुई। ये कार भारतीय बाजार में एक बड़ी सफलता साबित हुई। 47,500 रुपये की एक्स शोरूम कीमत वाली इस हैचबैक कार ने भारतीयों को अपनी कार खरीदने का सपना पूरा करने का मौका दिया। पहले ही साल में इस कार ने बहुत बड़ी संख्या में बिक्री की और भारतीय परिवारों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन गई। मारुति 800 न केवल एक सस्ती कार थी, बल्कि इसने भारतीय बाजार में ऑटोमोबाइल क्रांति का भी आगाज किया। मारुति इंडस्ट्री के संस्थापक संजय गांधी थे, जिन्होंने भारतीय बाजार में इंडिजिनस कार बनाने का सपना देखा। बाद में जब मारुति को सुजुकी के साथ पार्टनरशिप मिली, तो ये कंपनी और भी ज्यादा सफल हो गई। वर्तमान में मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव हैं और जापान की सुजुकी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ओसामू सुजुकी हैं। इन दोनों कंपनियों के बीच मजबूत पार्टनरशिप और सही प्रबंधन के कारण ही मारुति आज भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक प्रमुख नाम बन चुकी है। मारुति सुजुकी इस समय भारतीय बाजार में अपनी 22 गाड़ियों का पोर्टफोलियो पेश करती है। इसमें 10 हैचबैक, 3 एसयूवी, 3 सेडान, 3 एमयूवी, 2 मिनी वैन और एक पिकअप ट्रक शामिल हैं। कंपनी ने अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख आउटलेट्स नेक्सा और एरिना खोले हैं, जिनके माध्यम से ग्राहक अपनी पसंदीदा कारों का चयन करते हैं। मारुति ने हाल ही में कई नए मॉडलों की अनाउंसमेंट की है, जिनमें मारुति सुजुकी जिम्नी, नई स्विफ्ट और नई वैगनआर शामिल हैं। कंपनी आगामी वर्षों में 7 नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो भारतीय बाजार में और भी ग्राहकों को अट्रैक्ट करेंगे। आजकल पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और भारत में भी इस क्षेत्र में काफी ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक मारुति सुजुकी ने अपनी कोई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2025 तक अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की योजना बना रही है। वर्तमान में कंपनी हाइब्रिड गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इन गाड़ियों को सुजुकी के गुजरात प्लांट में उत्पादन किया जाएगा। मारुति सुजुकी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण कर भारतीय बाजार में एक और बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है। मारुति सुजुकी हर महीने करीब 1.5 लाख से 1.9 लाख गाड़ियां बेचती है। कंपनी के 3 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, गुरुग्राम, मानेसर और गुजरात, जहां पर कंपनी हर साल 22 लाख से अधिक गाड़ियां बनाती है। इसके अलावा मारुति सुजुकी हरियाणा में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित कर रही है, जो 2025 तक तैयार हो जाएगा और इससे कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में और वृद्धि होगी। मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में अपनी कारों की निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है, ताकि हर ग्राहक को समय पर उसकी पसंदीदा कार मिल सके। मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में कार खरीदने के लिए एक नए स्टैंडर्ड की शुरुआत की। जब कारों की कीमतें आम आदमी के बजट से बाहर थी, तब मारुति ने सस्ती और रिलायबल गाड़ियों का उत्पादन किया। इसने न सिर्फ भारतीयों को अपनी कार खरीदने का सपना साकार किया, बल्कि भारतीय कार इंडस्ट्री को भी ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाई। मारुति के विभिन्न मॉडल्स ने भारतीय परिवारों में अपनी जगह बनाई और ग्राहकों के दिलों में एक स्थायी स्थान पाया। मारुति सुजुकी का सफर अब तक काफी प्रेरणादायक रहा है। भारतीय बाजार में सस्ती, भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली गाड़ियों के निर्माण से लेकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की दिशा में कदम बढ़ाने तक,
मारुति ने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। आने वाले वर्षों में जब कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करेगी तो इसका भारतीय ऑटो उद्योग में और भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप भी मारुति सुजुकी की यात्रा और उसके उत्पादों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।